आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 का पवनद्योतिका प्रथम पाठ खंड काव्य का। बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन है और ये जो पद है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। आइए सबसे पहले इसकी हम लोग हिंदी व्याख्या समझते हैं और इसके पैराग्राफ को हम लोग समझते हुए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा लॉन्ग पोएम है, ये लंबी सी कविता है, तो पहले आइए हम लोग समझते हैं। इससे संबंधित जो भी प्रश्न आएंगे, अगर आपने व्याख्या पढ़ा है, समझा है, तो लिखना आसान हो जाएगा। तो चलिए हम लोग समझते हैं। यहाँ पर राधिका जी पवनद्योतिका को अपना संदेश वाहिका बनाया है। संदेश वाहिका के रूप में इनको बनाया है। तो राधिका जी अपना संदेश पवनद्योतिका के माध्यम से श्री कृष्ण के पास भेजना चाहती हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि पवनद्योतिका राधिका जी को कहाँ मिलती है। तो सबसे पहले हम लोग इस पंक्ति में समझेंगे और इस पूरे ही पंक्ति में सबसे पहले लोक कल्याण की भावना को दर्शाया गया है। राधिका जी हमेशा पवनद्योतिका से कहती हैं, बात बात में हमेशा हर टॉपिक में आया है कि लोक कल्याण की भावनाओं के बारे में बात करती हैं। तो सबसे पहले हम लोग पहली पंक्ति में आप देखते हैं कि कैसे राधा जी मिलती हैं पवनद्योतिका से, फिर आगे वो अपनी मैसेज, अपना संदेश श्री कृष्ण तक कैसे पहुंचाती हैं। बैठी खिन्ना एक दिवस वो घेर में थी अकेली, आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते, आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातियनों से। बैठी खिन्ना मतलब अप्रसन्न, यक मतलब यक और दिवस मतलब दिन, वो मतलब वह। तो एक दिन राधा जी अप्रसन्न होकर, गेह मतलब होता है घर या भवन, में थी अकेली क्या थी, बैठी हुई थी। और अध्याय से उपाध्याय जी कह रहे हैं कि बैठी खिन्ना एक दिन खिन्ना अप्रसन्न होकर घर में अकेली बैठी हुई थी। कौन बैठी हुई थी? राधिका जी। आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते। आके मतलब निकल कर, आंसू मतलब आंसू, दृग मतलब नेत्रों से, युगल मतलब दोनों नेत्रों से आंसू निकल रहे थे, धरा को भिगोते। धरा मतलब पृथ्वी। उनके दोनों आंखों से आंसू निकलकर धरा को भिगोते। धरा को क्या कर रहे थे? भिगो रहे थे, अर्थात उनके दोनों आंखों से आंसू गिर रहे थे और वो आंसू धरती पर गिर रहे थे, जो कि धरती को भिगो रहे थे। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले। आई धीरे इस सदन मतलब घर, भवन, पुष्प फूल, सदगंध मतलब सुंदर सुगंध लेकर, अर्थात फूलों की खुशबू को लेकर। इस सदन में मतलब इस घर में फूल खुशबू वाली हवा को झोंका लेकर धीरे से आती है। प्रातः वाली सुपवन इसी काल वात्यनों से। प्रातः मतलब सुबह, वाली मतलब वाली, सुपवन मतलब हवा, इसी काल मतलब समय, वात्यनों मतलब खिड़कियों से या झरोखों से। इसी समय सुबह वाली पवन वात्यनों से अर्थात झरोखों या खिड़कियों के माध्यम से पुष्प सदगंध, अच्छे पुष्प की खुशबू लेकर कमरे में क्या करती है? प्रवेश करती है या आती है। तो क्या समझ में आया कि एक दिन राधा जी अप्रसन्न होकर घर में अकेली बैठी हुई थी। उनके दोनों आंखों से आंसू निकल रहे थे, जो कि धरा को भिगो रहे थे। इस सदन में फूलों की खुशबू लेकर प्रातः वाली
पवन इसी समय झरोखों के माध्यम से उनके सदन में भवन में प्रवेश करती है। आइए अगला देखते हैं। अच्छा, ये जो है संदर्भ, तो संदर्भ क्या लिखना पड़ेगा? प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संकलित खंडकाव्य के पवन दूतिका नामक पाठ से लिया गया है, जो कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित पुस्तक प्रिय प्रवास से लिया गया है, जो हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में पवन दूतिका नामक पाठ से अवतरित है। आइए अगला पढ़ते हैं। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखता हो, धीरे बोली संदुख उससे श्रीमती राधिका यूं, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है कुलसित हुई काल की क्रूरता से। संतापों, संतापों मतलब दुख, संतापों मतलब दुख, विपुल मतलब अधिक, बढ़ता मतलब बढ़कर देखते हुए। तो दुखों को अधिक बढ़ता देखकर दुखता हो, दुखी होकर, धीरे बोली सादुख उससे, तो धीरे से बोलती हैं सादुख, दुखों के साथ उससे श्रीमती राधिका यूं, श्रीमती राधिका जी उस पवन दूतिका से बोलती हैं। संतापों को विपुल बढ़ता मतलब दुखों को अत्यधिक बढ़ता देखकर वो दुखी होकर धीरे से दुख के साथ श्रीमती राधिका जी बोलती हैं, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती। प्यारी प्रातः पवन, हे प्रातः वाली पवन, इतना मुझे क्यों सताती है। उससे प्रश्न करती है, इतना तो मुझे क्यों सताती है, क्या तू भी है कुलसित हुई काल की क्रूरता से। और उससे फटकार लगाते हुए कहती हैं, क्या तू कुलसित, कलुषित मतलब कलुषित मतलब दूषित हुई, काल मतलब समय, और क्रूरता मतलब कठोरता से। और उसे डांटती हुई कहती हैं, क्या तू भी समय की कठोरता से दूषित हो रही है। अर्थात समय एक तो मुझ पर कष्ट दे ही रहा है और तू भी आकर मेरे कष्टों को और बढ़ा रही है। अब यहाँ पर राधा जी अपनी बात पवन दूतिका से कह रही हैं, श्री कृष्ण के बारे में बता रही हैं कि वो यहाँ थे, वो फिर चले गए, नहीं आए, उनका रूप रंग क्या है थोड़ा सा वर्णन किया है। मेरे प्यारे नौ जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए ना मधुबन से और ना भेजा संदेशा। बताते हैं कि जो मेरे प्यारे अर्थात श्री कृष्ण जी नौ जलद नए बादल के समान हैं, कंज से नेत्र वाले, और जो उनके नेत्र हैं वो कंज के समान है अर्थात कमल के फूल के समान है। तो बता रही हैं श्री कृष्ण के बारे में कि श्री कृष्ण नौ नए बादल के समान है, नौ जलद से हैं, नौ बादल के समान शोभायमान है, कंज से नेत्र वाले, कमल के फूल के समान वो नेत्र वाले हैं। जाके आए ना मधुबन से, वो जाके आए ना मधुबन से, यहाँ से चले गए, कहाँ चले गए, मधुबन से, और ना भेजा संदेशा, यहाँ से चले गए मधुबन को और मधुबन से फिर ना आए और ना ही कोई संदेशा भेजा। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ। और फिर उनसे कह रही हूँ कि मैं रो रो के प्रिय विरह में बावली या पागल सी हो रही हूँ। जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे, जाकर मेरी जो दुख है, सारे दुख हैं, कष्ट हैं, श्याम को जाकर तू सुना दे। तो इतनी मैसेज अपना बताती हैं पवन दूतिका से राधिका जी कि जाकर मेरी सारी बातें श्री कृष्ण को सुना दे। तो इसका संदर्भ पूछ लिया जाता है। अच्छा, ये जो छंद है ये मधुक्रांता छंद है। संदर्भ तो एक बार फिर सुन लीजिए। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक खंडकाव्य में संकलित पवन दूतिका नामक पाठ से लिया गया है, जो कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित है, जो कि इनकी पुस्तक प्रिय प्रवास से अवतरित है या प्रिय प्रवास का से लिया गया है। तो उम्मीद है ये समझ में आ गया। शेष भाग अगले वीडियो में पढ़ाया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।